चलो इधर ध्यान दीजिए। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कहानी है? एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो है। अब तक हम लोग तीन प्रोसेस जो लिए, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, पीवीटी का कोटा खत्म हो गया। अब आते हैं हीट पे। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग इज जीरो, नो हीट एक्सचेंज, यानी क्यू एडियाबेटिक है जीरो। एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब सी एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस का सी किसके इक्वल होगा? सी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? क्यू बाय एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी। ये है जीरो, इसका मतलब सी क्या हो जाएगा? जीरो। एडियाबेटिक प्रोसेस का हीट कैपेसिटी क्या होता है? जीरो। ये भी एक डेफिनेशन बोल सकते हो। ठीक है, अब बताओ, हीट ये एक्सचेंज नहीं कर रहा है सराउंडिंग से, सराउंडिंग से कुछ हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बताओ यश, क्या नाम है, शौर्य, हाँ, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल में होता है। तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए सिर्फ हीट ही नहीं है, वर्क भी है, गैस में बताए थे, जस्ट एक क्लास पहले बताए हैं। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हीट, साइन ऑफ सी प्रोसेस बताए थे, उसमें पूरा डिटेल लिखा है। ठीक है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर में इंक्रीज, में डिक्रीज। कैसे, वो देख लो। क्यू जीरो है, इसका मतलब डब्ल्यू एडियाबेटिक प्लस डेल्टा यू क्या होगा? जीरो, क्योंकि क्यू किसके बराबर होता है? क्यू होता है डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ठीक है, यानी डब्ल्यू एडियाबेटिक, वर्क डन एडियाबेटिक किसके बराबर हो गया? माइनस डेल्टा यू माइनस एन सीवी डेल्टा टी। ठीक है, एडियाबेटिक माइनस एन, सीवी का वैल्यू लिखते थे आर बाय गामा माइनस वन, एक दिन करवाए थे क्वेश्चन। सीवी का वैल्यू क्या लिखते थे? आर बाय गामा माइनस वन। गामा क्या होता है जुनैद? गामा को क्या बोलते हैं? गामा रे, गामा को क्या बोलते हैं? गामा इज कॉल्ड Cp by Cv, that is adiabatic exponent of sample। उस सैंपल का एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। अब मतलब समझ में आएगा। Cv जानते हैं, Cp जानते हैं, दोनों का रेशियो एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा कहलाता है। जहां पे गामा का वैल्यू आपको पता है, मोनो एटॉमिक के लिए क्या लिखते हैं? 5/3 करके देख लीजिए। Cp by Cv दैट इज 1.66। गामा डाई कितना होगा? 7/1.4। गामा डाई नॉन रिजिड 9/7। गामा पॉलीएटॉमिक 4/, सीपी होता है 4R और सीवी होता है 3R, 4/3। समझ में आ रहा है? गामा का इसी वैल्यू लिखे थे। गामा के एक और बताए थे, 1+2/f, वेर एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। सब बताया हुआ है, कोई के मुंह से आवाज नहीं निकलता है। सब नोट उठाता है, फेंक देता है घर पे, अगला दिन उठा के ले आया। उसके बाद एक्सपेक्टेशन रहेगा कि हम आईआईटी में पढ़े, एनआईटी में पढ़े, रील्स देखेगा, उसको इतना करोड़ का पैकेज, इतना लाख का पैकेज, तो स्विट्जरलैंड में गया है, तो यहां गया इंटर्न करने, वहां इंटर्न, खाली यही देखता है लोग। उसके लिए क्या मेहनत लगा है उस पर कोई नहीं देखना है। ठीक है,
ठीक है, गामा का ये सब वैल्यू है। खैर देखिए, वर्क डन एडियाबेटिक हुआ एन आर गामा, गामा माइनस डेल्टा टी, ठीक है। तो वर्क डन एडियाबेटिक को हम फिर से लिख देते हैं माइनस एन आर गामा माइनस 1 डेल्टा टी, मतलब टी फाइनल माइनस, उसको और एडजस्ट कर लो, ठीक है। माइनस को एडजस्ट कर लो, एन आर गामा माइनस 1 टी इनिशियल माइनस एन आर गामा माइनस 1 एन आर टी इनिशियल माइनस एन आर टी फाइनल। तो बताओ एन आर टी किसके बराबर होता है? पीवी के बराबर होता है। टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। पी इनिशियल वी इनिशियल पी फाइनल वी फाइनल बाय, ये भी फॉर्मूला है एडियाबेटिक का। ठीक है, एडियाबेटिक का ये फॉर्मूला, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑल चेंज होता है, सब चेंज होता है। ठीक है, ओके। कैसे देखो, यहां आप खुद देख लो, यहां से वर्क पॉजिटिव अगर है, वर्क पॉजिटिव है मतलब वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, तब वर्क पॉजिटिव। वर्क पॉजिटिव मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा, व्हाट अबाउट गामा? गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ऑलवेज। गामा 1 से छोटा नहीं हो सकता, बताए भी थे। तो गामा 1 से बड़ा, यानी ये टर्म पॉजिटिव, इधर ध्यान दो, ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव होना है, इसका मतलब टी इनिशियल ज्यादा होना चाहिए टी फाइनल से, यानी टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, ओके, टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। वो हम जब इक्वेशन देखेंगे तब समझ में आएगा, प्रेशर भी घटेगा एडियाबेटिक प्रोसेस में। और वी अगर वर्क वी घट रहा है, मतलब टी इनिशियल कम है टी फाइनल से, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में ये पूरा कहानी है एडियाबेटिक प्रोसेस का, सब चेंज हो रहा है। ओके, क्लियर है एडियाबेटिक प्रोसेस में? यहां देखो, इससे भी एक डेफिनेशन बन सकता है, वर्क डन एडियाबेटिक इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा, ये भी एक डेफिनेशन। यानी एडियाबेटिक का वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव लगा मतलब डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। हीट तो है नहीं यहां, तो अगर सिस्टम को वर्क करना है 100 जूल, तो वो कहां से आएगा वर्क? अपना जो एनर्जी स्टोर है उसको खर्च करेगा, अपना इंटरनल एनर्जी को डिक्रीमेंट करेगा तो वर्क देगा, और बाहर से वर्क आएगा तो अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। यही कहानी है एडियाबेटिक। ठीक है, मतलब अगर ये वर्क किया है, वर्क से एनर्जी गया है, तो इसका इंटरनल एनर्जी घटेगा। बाहर से वर्क हुआ है तो उतना अमाउंट इसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। यानी आप इसको ऐसा बोल सकते हो, वर्क डन बाय सिस्टम एट एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस में ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क डन का। ओके, अच्छा, जो वेरी रैपिड प्रोसेस होता है इज एडियाबेटिक, बताते हैं क्यों। लाइक बहुत अच्छा एग्जांपल है बस्टिंग ऑफ टायर। बस्टिंग ऑफ टायर, एक टायर बस्ट किया, ठीक है, बहुत रैपिड प्रोसेस, जहां लिखा है एडियाबेटिक होगा। उसका वजह यह है, ठीक है,
कि बहुत रैपिड है, इतना फास्ट हुआ है प्रोसेस कि हीट एक्सचेंज नहीं हो पाया। जैसे टायर बर्स्ट किया तो उस सिस्टम में हीट एंटर नहीं कर पाया। बहुत रैपिड मतलब पिस्टन जो है सडनली कंप्रेस हो गया, टायर सडनली बर्स्ट कर गया। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस को हम एडियाबेटिक ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि नो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ हीट। ठीक है, ओके। और बस्टिंग ऑफ टायर में क्या होता है, टायर बस्ट किया, अंदर में ज्यादा गैस प्रेशर पे है, बस्ट हुआ तो कम प्रेशर हुआ, बस्ट हुआ तो क्या होता है, कम प्रेशर हुआ, एटमॉस्फेयर पे आ गया वो, यानी प्रेशर घट रहा है। तो प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, इसलिए वहां पे कूल हो जाता है, एयर जो है ठंडा हो जाता है, एयर गेट्स कूल्ड, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर है? ओके, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का कहानी समझ में आया। अब सवाल है इसका इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि आइसोकोरिक का था P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोबेरिक का था V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल का था PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ प्रोसेस होगा इज PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां गामा को बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। ठीक है, मतलब अगर मोनोएटॉमिक गैस एडियाबेटिक प्रोसेस जा रहा है तो क्या इक्वेशन बनेगा, पीवी पावर 5/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर डायटोमिक हो रहा है तो क्या होगा इक्वेशन बताओ, पीवी पावर 7/5 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसका मतलब हो गया इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम पावर गामा इक्वल टू फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम पावर गामा। जो जो इनक्लोज किए उस पर खूब क्वेश्चन रहता है। मतलब अगर प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अगर इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल वॉल्यूम दिया है, तो फाइनल प्रेशर कैसे निकलेगा, यहां से निकलेगा। ठीक है, पी इनिशियल वी इनिशियल पावर गामा इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल पावर गामा। फॉर एग्जाम्पल एक मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस is expanded adiabatically to 8 times of original volume। देखो, ओरिजिनल वॉल्यूम का 8 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है, एक्सपैंड हुआ। तो आपको पता करना है हाउ मेनी टाइम्स डज प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर कितना घटा है। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ऐसा खूब है ऐसा क्वेश्चन। ओके ओके, तो देखो क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। ठीक है, P इनिशियल इंटू V इनिशियल पावर कितना लिखेंगे, 5/3 इक्वल टू P फाइनल पावर। ठीक है, तो P फाइनल इक्वल टू क्या लिखेंगे, P इनिशियल V इनिशियल पावर 5/3 बाय V फाइनल पावर। ठीक है, अब बताओ कितना टाइम्स बढ़ गया है, 8 टाइम्स बढ़ गया है, 8 टाइम्स है। 8 पावर 5/3, 8 पावर 1/3 पावर 5, 8 पावर 1/3 कितना होता है 2, और 2 पावर 5 32। यानी प्रेशर कितना घट गया है, 32 टाइम्स घट गया है। ठीक है, मतलब अगर प्रेशर शुरू में मान लेते हैं P0 V0 था, ये 8 V0 हुआ,
वॉल्यूम। तो प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट बाय 32। समझ में आ रहा है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन अगर ये आइसोथर्मल होता, मान लो आइसोथर्मल में 8 टाइम्स घट जाता, तो प्रेशर क्या होता, 8 टाइम्स घट जाता, क्योंकि वहां पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, वहां पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है। एक 8 टाइम्स बढ़ा तो एक 1/8 टाइम्स घटेगा, लेकिन यहां पीवी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, तो ये कहानी है इसका, एडियाबेटिक का। ओके, थोड़ा सा और है इधर, खत्म ही हो जाएगा एडियाबेटिक। अच्छा बताओ, इसमें वर्क कितना होगा, वर्क का फॉर्मूला ये है, वर्क का फॉर्मूला ये है। बताओ इसका वर्क क्या होगा फॉर्मूला, इसमें वर्क क्या लिखेंगे, एडियाबेटिक का वर्क, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल 32 वी फाइनल बाय गामा -1। गामा का वैल्यू ये 4 से गया, तो ऊपर में बचा 3 पी नॉट बाई वी नॉट बाई 4, और नीचे में बचा 2/3, तो आएगा 9 पी नॉट वी नॉट बाई 8। इतना वर्क हो गया। समझ में आ रहा है, लेकिन यही आइसोथर्मल का वर्क क्या होता है, एनआरटी लॉ क्या होता है, वी फाइनल बाय वी इनिशियल, एनआरटी का वैल्यू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, लॉग फाइनल वॉल्यूम जो इनिशियल का 8। तो ये आइसोथर्मल का वर्क कितना होता, और एडियाबेटिक का वर्क, जज करना तो कौन अधिक है, 8 गुना वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, 8 गुना वॉल्यूम बढ़ा है। ओके, तो जज कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इस जजमेंट पे क्वेश्चन बन जाएगा, ग्राफ वाला, ग्राफ बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जज विच वन इज ग्रेटर, कौन सा वर्क ज्यादा है, आइसोथर्मली 8 गुना बढ़ाना ज्यादा वर्क है, या एडियाबेटिकली 8 गुना बढ़ाना ज्यादा वर्क है, इज ग्रेटर वर्क। ठीक है, ओके, तो समझ में आया, टीवी पावर गामा तो कांस्टेंट। बस लास्ट पॉइंट है, एडियाबेटिक खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में एडियाबेटिक का क्वेश्चन लेंगे। ओके, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास 1 घंटा में, मोटा मोटी पॉलीट्रॉपिक बताएंगे, कुछ को और चीज है वो सब बता देंगे, एक आध साइकिल ले लेंगे, इस पे कार्नोट साइकिल हटा दिया है सिलेबस से, लेकिन कार्नोट साइकिल एज ए कार्नोट नहीं आएगा, लेकिन एज ए साइकिल तो आ सकता है क्वेश्चन। साइकिल का कॉन्सेप्ट हमें पता है, साइक्लिक प्रोसेस का, ठीक है, और आया है क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस रहने के बावजूद भी आया है, साइकिल इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो अगर आपको रिजल्ट पता है, प्रोसेस पता है, फट से कर लोगे, ठीक है। खैर यहां देखिए, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, ध्यान दो, इसको हम दूसरी फॉर्म में भी बदल सकते हैं, ध्यान दो, P को लिखेंगे एन आर टी बाय वी, लिखेंगे यहां से देखो, T इंटू वी पावर गामा -1 इक्वल टू नया कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट में एनआर डिवाइड हुआ तो फिर से क्या है, कांस्टेंट। मतलब पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये कन्वर्ट होकर किस में बन गया, टीवी पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। यहां से चाहे तो पी और टी में भी लिख सकते हैं, एन आर टी बाई वी, सॉरी, एन आर टी बाई पी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ध्यान दो, पी इंटू टी पावर गामा बाई पी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एनआर को इधर सेट कर दिए, यहां से आया P इंटू 1 माइनस गामा इंटू टी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। यहां से आया P इंटू टी पावर 1 माइनस गामा इधर रेसिप्रोकल में डिवाइड, यानी चाहो तो पीवी पावर गामा को आप दूसरे फॉर्म में भी एक्सप्रेस
कर सकते हैं। जैसे अगर मोनोएटॉमिक गैस है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मोनोएटॉमिक गैस का टीवी में कौन सा पावर होगा, तो कर लेंगे पीवी पावर 5/3 इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? टीवी पावर क्या है, पावर बताओ, गामा -1, 5/3 -1, 2/3 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और पी टी पावर कौन सा है, गामा बाय 1 माइनस गामा, दैट इज पी टी पावर -2/3, यानी पी टी पावर -5/2 इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? तो आप कोई भी फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एडियाबेटिक का क्वेश्चन करेंगे। इसको रिवाइज करके आइए, बकलोल टाइप का मत आ जाना कि क्वेश्चन दिए मुंह ताक रहे हैं एक दूसरे का। ठीक है, अभी मेहनत करने का टाइम है। ओके, नेक्स्ट क्लास में देंगे क्वेश्चन, सब PYQ का रहेगा। ओके, ठीक, ठीक है, ठीक, चलिए।